आपो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतीयं मे भिन्नः प्रकृतिरष्टधा। अष्टधा प्रकृति नारायण की इच्छा से प्रकट हुई। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को सुनिए। तमोमयी शरीर से अविद्या को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया और उस शरीर को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह शरीर तमोगुण से युक्त था। और जैसे ही उस शरीर को छोड़ा, उस शरीर से यक्ष और राक्षस पैदा हो गए। एक ने कहा यक्षणम यक्षणम, दूसरे ने कहा रक्षणम रक्षणम, यानी मैं अपनी रक्षा करने में समर्थ हूँ, मैं आपकी रक्षा करूँगा। एक ने कहा मैं आपका यजन करूँगा, पूजन करूँगा। तो यक्ष राक्षस प्रकट हुए और उसके बाद ब्रह्मा जी सात्विकी प्रभा से शरीर को धारण किया है और उसी शक्ति से देवताओं को प्रकट किया है और देवताओं ने स्तुति गान किया है। फिर ब्रह्मा जी ने नितंब भाग से कामासक्त असुरों को प्रकट किया और काम से आसक्त वे असुर ब्रह्मा जी की ओर झपटे और जैसे ही दौड़े तो ब्रह्मा जी ने भगवान को याद किया है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे ब्रह्मा, इस शरीर को छोड़ दो। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने उस शरीर को छोड़ा, वैसे ही संध्या नाम की सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। और जैसे ही वो सुंदर स्त्री प्रकट हुई, सभी असुर उस स्त्री को देखने लगे लालच की दृष्टि से, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा स्त्री रत्न है। तो उसे देख करके उसकी स्तुति करने लगे, बड़ाई करने लगे और विनती की है। फिर उसे स्वीकार किया है उन कामासक्त असुरों ने। उसके बाद भगवान ने तंद्रा की शक्ति से भूत और पिशाचों को प्रकट किया है, जो आगे चल करके भगवान रुद्र का अवतार होगा तो उनके गण होंगे। आगे कहते हैं कि तेजोमय शरीर से ब्रह्मा जी ने पितृगणों को प्रकट किया है और पितृगण जिसके संतुष्ट रहते हैं उसके घर में धन धान्य सुख संपदा भरी रहती है। तो पितृगणों को प्रकट किया है। उसके बाद तिरोधान शक्ति से विद्याधर यक्ष गंधर्व को प्रकट किया। ब्रह्मा जी को जम्हाई आई और जम्हाई आने के बाद उस शरीर को जैसे ही छोड़ा तो उसके शरीर से गिरे हुए जितने रोए थे वे रोए ही सांप और नाग के रूप में परिवर्तित हो गए। सर्प और नाग यह सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी के शरीर से छोड़े हुए बाल ही हैं और प्रकट होते हैं। आगे चल करके जब भगवान शिव जी विषपान करेंगे तो उसी विषपान के समय पृथ्वी पर पड़े हुए जहर को पा करके ये विषैले हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगले भाग में मेरे प्रिय भगवत भक्तों फिर मिलेंगे सुंदर सुंदर भगवान की कथाओं के साथ, और सनत कुमारों का प्राकट्य कैसे होता है, भगवान रुद्र का प्राकट्य कैसे होता है, और आगे बहुत सुंदर कथाएं हैं। फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम जी की जय, गुरु महाराज की जय हो।